है भगवान है भी, मंदिर वगैरह सब बहुत भागेंगे करेंगे, लेकिन क्या भीतर से विश्वास नहीं है कि हमें सचमुच में है क्या ऐसे आजकल। तो क्या है कि आप अनुभूति बताइए, जैसे अनुभूति सुनना तो क्या होता है ना कि जैसे अब आपसे अनुभूति सुन के मेरे को लगेगा कि अरे सचमुच ही है, मैं तो जाके सुन के ही आई हूँ खुद ही। तो उससे क्या होता है ना, और कितना भी देखिए राम राम कर लेते हैं, लेकिन समाज इतना विकृत हो गया ना, उसके थोड़े से छिटे पड़ ही जाते हैं तो मन में विकृति आ ही जाती है। तो वो सब हट जाए तो क्या होता, आने के बाद क्या ना, जैसे अनुभूति सुनी नहीं रहती है ना, अनुभूति जैसे सुनी नहीं रहता तो विकृति, कोई खराब शब्द मन में आए या कोई खराब विचार आए तो वो याद आ जाता है कि नहीं नहीं हम आपसे सुन के आए ये चीज़, नहीं 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 इसको एकदम दिमाग से हटा दो। तो वही हमको अनुभूति सुननी है। जैसे इनका महाराज जी ने बताया, किशोरी जी ने, ऐसे तो उसी टाइम में ऐसे लगने लग गया कि एकदम सब बात और पूछूं आपसे, वो बताइए मेरे को। ऐसा है माता जी, हाँ, कि जैसे 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 कोई मूर्ति है अष्टधातु की होती है, उसमें सोना चांदी और क्या नाम से रांगा तांबा, ये तरह से 8 डाली जाती हैं। तो उनमें जितने गुण होते हैं वो उनमें प्रकट होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि है जैसे कोई घोल है उसमें शक्कर भी है, नमक भी है, और मान लो कोई सेंट पड़ा हुआ है और नीम भी पड़ी हुई, तो वो सब का उसमें अर्क है कि नहीं। ऐसे ही हमारा आपका जो जीवन है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और अवगुणों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो कभी अच्छे विचार आएंगे, कभी बुरे विचार आएंगे, कभी बुरे कर्म की ओर क्रिया होगी, कभी भगवान की तरफ चलने की इच्छा होगी। क्यों कि वो हमारा शरीर ही ऐसा बना है ना भाई। तो जब उस तरह के अवगुण और गुण माने ब्रह्मा ने ऐसा बनाया ही है भाई, लेकिन ये शरीर भले ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन आत्मा किसकी है? परमात्मा की ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, इससे शरीर से कोई लेना देना नहीं, समझे। ये तो नष्ट होता है, लेकिन ये बना कैसे है? ये गड़बड़ का बना है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। इसलिए हमारे जीवन में कभी जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हीं में इसका प्रभाव पड़ता है शरीर का, आत्मा पर नहीं पड़ता। तो परमात्मा की जब हमारा शरीर से संबंध नहीं रह जाता, वो आत्मा में चला जाता है, तब हमारा मन क्यों भगवान में लगता है? होता है कि नहीं लगता? और उस समय ऐसा लगने लगता है कि अरे सब बेकार है भैया, भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं। तो हम इनसे अलग कैसे हों? अलग होने का केवल एक ही उपाय है, गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। और मान लो गुरु ने कृपा कर दिया, जो रास्ता बताया, और हम उस मार्ग के अनुसार अगर ना चले तो हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हम उसी तरफ हैं अभी। लेकिन जो गुरुदेव के वचन पर जो चलने लगता है, तो ये बताते हैं कि ये सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसी का ज्ञान कराना गुरु का काम है ना। तो केवल परमात्मा सत्य है और संसार असत्य है, और हम लोग ज़्यादा किस में दौड़ रहे हैं? असत्य की ओर। धन दौलत, रुपया पैसा, लड़के बच्चे, पति पत्नी, यही तो संसार है। और उसको इतना मान लिया है कि सत्य ये भगवान कुछ नहीं। इस भ्रम के कारण अपना स्वरूप भूल गया कि हम कौन है। इस कारण से हमारा जब स्वरूप भूल गया है तो हम संसार में डूब गए। लेकिन भगवान ने कृपा की, जैसे आप लोग अयोध्या आए, ये भगवान की अहेतुकी कृपा है, ये आपके पुण्यों का फल नहीं है। भगवान ने अहेतुकी कृपा की। कभी कभी दारूखोर लड़के को भी माँ बाप अपने बगल में बैठाते हैं, प्यार करते नहीं करते, और हाथ फेरते हैं, दुलार करते हैं, बेटा अब जो हुआ सो हुआ, आज के बाद तुम ऐसा ना करना बेटा, समझाता है। इसी तरह से हमारे आपके लिए भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं, अपना अनुभव दिलाते हैं। जो आप अयोध्या आए, इधर संतों का दर्शन, ये क्या है? अहेतुकी कृपा।
और इसी कृपा को लेकर के जो समझने लगे, कुछ कुछ समझ में आता। देखो भगवान का रास्ता बहन जी क्या नाम से ज्ञान के विषय की बाहर की बात है, क्योंकि परमात्मा त्रिगुणातीत है, इन सब के परे की बात है। ये सरलता से समझ में आता है, सरलता। जैसे छोटा सा बालक है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं, ऐसे ही जब हमारा ये जीवन क्या होगा, ताई भजिए मन तज कुटिलाई, कुटिलता छूट जाएगी। कुटिलता क्या है, मन जैसे हम नहीं हैं उस तरह के बनना, इसी को कुटिलता कहते हैं। हम में भक्तों के आचरण नहीं है और हम दिखावा में भक्त बन रहे हैं, ये कुटिलता कहलाती। तो भगवान को ये पसंद नहीं। हम बुरे हैं भले हैं कैसे हैं, भगवान से बढ़कर के कौन जान सकता है, वो हृदय में बैठे हैं। लेकिन उन्हीं के सामने अपनी बात को वास्तव में कह देना कि प्रभु हम, तब ना बड़े बड़े महापुरुष भरत जी महाराज राम जी के भैया नहीं हैं, लेकिन वो अपने को क्या कहते हैं, मोह समान को पाप निवासु, यही लग सीए राम बनवासु, मेरे कारण मेरे प्रभु को बनवासु, है ना। तो जब अपने जीवन में अपने को जब बुराई दिखाई देने लगे कि हमारा प्रेम भगवान से क्यों नहीं हो रहा है, हम उस रास्ते में क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारा अटैचमेंट कहाँ है ज़्यादा संसार में, स्वाभाविक इसलिए है कि हम उस अच्छे और बुरे से बने हुए जो ब्रह्मा ने बनाया है, तो हमारा दिमाग तो उसी तरफ जाएगा। लेकिन संत सद्गुरु जब कृपा कर देते हैं तो भगवान की कृपा उस पर को वर्ण कर लेती है। पर गुरु के बताए अनुसार यदि जीवन वो चलाता है तो धीरे धीरे उसका संसार छूटने लगता है और वो भगवान की ओर चिपकने लगता है। अब जब भगवान, लेकिन चतुराई यहाँ नहीं चलती, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तब भजत कृपा करिए रघुराई। जब चतुराई पूर्ण रूप से छूट जाती तब भगवान की कृपा मिलती। अब भगवान की ओर चलो। आपका लड़कों में, पति में, पत्नी में क्यों प्रेम है, इसलिए कि उसको अपना हम मानते, नहीं मानते ये हमारा पति है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बालक है, ये हमारा घर है, ये हमारी कार है, इसलिए आसक्ति है। अगर ऐसे ही भगवान में आसक्ति हो जाए कि हमारे भगवान अपने ही इनके जी, वही इसीलिए हमको क्या ना अनुभूति, जैसे माता जी के साथ जैसे क्या क्या घटित हुआ, तो वो सुन के फिर क्या होता ना, मतलब अभी बैठे बैठे भी मन में ऐसे भाव आ गया कि अरे हम भी मतलब सुने तो इतना थोड़ा उनके जैसे नहीं हो सकते, लेकिन कोई भी टाइम में थोड़ा सा तो भाव आए ना किशोरी के प्रति। तो मैं अभी बैठे बैठे देखने लगी, अरे पानी ने उनको कैसे दिखाई दिया होगा, कैसे किशोरी जी दिखी होगी है जो कि पानी नहीं ले सकी। तो हम बैठे बैठे यही विचार कर रहे थे। तो हमको अनुभूति बताइए माता जी के साथ या आपके साथ घटित हुआ उसी की अनुभूति तो आगे आएगी नहीं, ना उसी की बात चल रही है। अच्छा ठीक, वही बातें सब आगे आएंगी। अच्छा ठीक है। तो एक शुरुआत मैंने बताई, तो देखो अपनेपन में होता है प्रेम, यह अनुभूति की कथा है। जब तक अपनापन नहीं होगा तब तक दूरी बनी रहती। जैसे किसी का पति अगर कलेक्टर है तो वो पूरे जो है प्रदेश का कलेक्टर हो सकता है, लेकिन पत्नी का भी कलेक्टर है नहीं, है ना। उसका वो हाथ पकड़ सकती है, बैठा सकती है, बात कर सकती है, कुछ भी कर होता है ना। ऐसे ही वो जगत नियंता परमात्मा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उसे अपना बना लिया जाता है, जैसे गोपियों ने अपना क्या बनाया बताइए, अपना बनाया उनको कि नहीं बनाया कि हमारे प्यारे हैं, सखा हैं, स्वामी हैं, कुछ भी इस नाते से वो प्रेम करते। कब माला लेके बैठी हैं बताओ, कहीं भागवत में सुना हो तो बताओ। और कि कभी उन्होंने बड़े उससे रहे हों कि बड़े पवित्रता से रहती। अहीर लोग कितने पवित्रता से रहते नहीं, काम करती थी, धाम करती थी, लेकिन चित्त कहाँ रहता था, भगवान नहीं मानती थी, हमारा प्यारा है, हमारा ये है। ऐसे ही भगवान को तो कोई भगवान की कृपा से प्राप्त करता है, लेकिन वही भगवान जब अपना हो जाता है, अपना कैसे, अपनेपन के कारण कि हमारे मित्र हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, कुछ भी मानो, मगर जो मानो तो जिस तरह संसार में किया जाता है वैसे भगवान से करो।
ये ना मानो कि ये परमात्मा है, अरे वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते, बड़ी तपस्या करते हैं तब तो फिर नहीं पार पाओ। वो कुछ भी होगा, उनका तपस्वी वाला भगवान अलग है, लेकिन जिसके हृदय में उनके प्रति प्रेम हो जाता है उसके लिए वो वही बन जाता है। माने कैसा है महाराज जी कि हृदय में जब प्रेम आ जाता है, सगुण सो होई, अगुण अरूप अलख अज जोई। जो अगुण स्वरूप निराकार स्वरूप है, सगुण साकार स्वरूप, माने कई ऐसी उपाधियाँ, वही प्रेम के कारण भगवान सगुण सो होई उस हृदय में प्रकट हो जाता है। तो कोई कहीं जाता थोड़ी, ये सुन कौन रहा है, देख कौन रहा है, ये बोल कौन रहा है, सब वही है, लेकिन उसको हम अलग अलग मानने लगे हैं ना, क्योंकि हम अपने आप को अलग मानते हैं, उसको अलग मानते हैं। लेकिन जो उस तरह के महापुरुष होते हैं वो सब में उन्हीं को तो देखते हैं। कुत्तों को भी प्रणाम करते हैं, सूअरों को भी प्रणाम करते हैं, क्यों? वो देखते हैं कि हम इसमें हमारे प्रभु हैं। तो ये स्थिति आना बहुत बड़ी बात है, ये नहीं आएगी, बड़ी कृपा से आती। उसका सरल माने उपाय यही है कि भगवान को अपना मानो। वो हमारे लड़के हैं, हमारे कुछ। मीराबाई ने क्या माना था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, वो पति के रूप में मानते थे। तो अपनापन होता है कुछ संबंध बनाने से। उनको जो मानो सब बनने के लिए तैयार, मुँह से तो से संबंध अनेक, मानिए जो भाव है, जो तुमको अच्छा लगे उसी को मानो, लेकिन मानो बिल्कुल हृदय से मानो। जिस तरह पति को मानता है आदमी, पत्नी को मानता है आदमी, घर को मानता है, धन को मानता है, ऐसी अगर जीवन में स्थिति आ गई तो वो भगवान तुम्हारे लिए भगवान नहीं होगा, वही होगा जो आप उसको मानोगे। और ये सब होता है गुरु की कृपा से। भजन करत बिन जतन प्रयासा, बिन जतन प्रयासा संसत मूल अविद्या नाशा। जो अविद्या में हम फंसे हुए हैं, ये भजन करने से ठीक होगा, गुरु की आज्ञा मानने से ठीक होगा। अब रह गई इनकी बात, तो देखो हम तो नौकरी करते थे, लेकिन ये है कि घर में रहते रहे, आते जाते रहे। ये था कि भगवान की कृपा से घर में गरीबी थी, सबसे बड़ी कृपा। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि जीवन में जब गरीबी और विपत्ति जब आती है तो उसका एकमात्र आश्रय कौन होता है? भगवान। क्योंकि बड़े लोग लात मारते हैं, किसी के दरवाजे में जाओ तो कहेंगे कुछ मांगने आया है, दरवाजा बंद कर देते हैं, हे दृष्टि से देखा जाता है। तो जब आत्मा चारों तरफ से दुखी हो जाती है तब वो भगवान की ओर चलता है कि अब हमारे भगवान के अलावा कोई नहीं। हमारे घर में हमारी माँ थी, उसको कैंसर हो गया, वो ख़त्म हो गई। हमारे पिताजी थे तो अंधे थे, जीवन में वो भी उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। अब उस समय में पढ़ता था, बहुत दिनों की बात है, तो पढ़ता था। अब चूंकि अब घर ही बर्बाद हो गया तो अब कौन क्या करे। तो हमारे जो बाबा थे उनकी मित्रता इनके परिवार में थी, तो उन्होंने कहा भाई हमारा घर बर्बाद हो रहा है तो हमारे नाती की शादी कर दो। तो ये आ गई हमारे घर में। मतलब कुछ ये उस तरह से नहीं, विपत्ति की बात कह रहा हूँ। जब आई तो किसी तरह से काम चलने लगा। अब मैं दिन भर मजदूरी करता था, सब कुछ घर में था, लेकिन लोग सब ले गए चुरा करके, जितना बना जिससे। अब बिना माँ का घर, जिसको जो बना सो ले गए। मैं दिन भर मेहनत करता था और ये अपना शाम को बना करके, हमारे 3 भाई, हम लोग 3 भाई थे, एक बहन थी, तो किसी तरह से अपना भोजन कराती थी। अब एक दिन की बात है कि अब मैं रोजाना, अब हम दोनों के दोनों भूखे रहते थे, इसलिए कि अब जितना कमाया जाता था उससे पूरा नहीं पड़ता था। 3 भाई थे, वो सब पाले थे, अब हम किससे क्या कहें। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान जहाँ बैठे, जैसे अभी विराजे हैं भगवान हमारे, वहीं पर हम लोग बैठे थे और 2 बजे रात का समय था। ये विश्वास की बात कह रहा हूँ, हम पहले भगवान में विश्वास हमारा नहीं था, केवल मानते थे गुरुजी जैसा कहते थे, लेकिन विश्वास कम जमा, ये बात है। तो 2 बजे रात के भूख लगी थी माता राम।
अब बिना भूख के कैसा जीवन होता है, अब ये तो मैं खुद अनुभव करता रहा हूँ। किसी से मांगते तो थे नहीं, इसलिए कि अब प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी मांगने वाली, तो बैठे थे, चलो क्या करें, अब भगवान के पास बैठे थे, कोई नहीं था। अब मन में ये आवे कि यार ऐसे जीवन को रख के क्या करोगे, कहाँ तक कमाओगे भाई, तुम भूखे भूखे कहाँ तक काम करोगे। इसलिए अच्छा है कि कुछ खा के वो मर जाओ तो ज़्यादा। मैंने इस तरह की कल्पना आती, विभुक्षिता किम न करोति पापम, सही बात है। लेकिन भगवान की कृपा, उसी समय पर 2 बजे रात में एक किसी ने बाहर से कुंडी खटखटाई रात में, तो हम जा कर के खोले तो एक हमारी भाभी लगती थी, वो एक छोटे से माने उसमें एक चुनका होता है देहातों में, माने एक प्रकार का झबला टाइप का, उसमें चावल ला करके उसने रखा, कहा कि इसको रख लो, तुम्हारे आते रहे हैं, इतना ही बोली है, बात ज़्यादा नहीं। तो हमने कहा देखो भगवान को कैसी चिंता है कि भूखे प्यासे हैं और ये क्या नाम से मिला हमको। रात्रि के 2 बज गए होंगे। हाँ 2। अब हुआ कि अब प्रसन्नता तो आई कि आखिर किसी ने दया तो देखी, माने ये शुरुआत है। अब हुआ क्या कि जब सवेरा होता है तो वही भाभी जिस ला करके जो चावल दिए थी, वो हमारा पूरी बकरी है एक तरफ के, तो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने कहा भाभी जी ये तो बताओ 2 बजे रात के चावल देने की क्या आवश्यकता थी आपको। तो कहती मैं तो नहीं गई बिल्कुल। अरे मैं कब कहाँ की चावल कहाँ का क्या। अरे मैंने कहा 2 बजे रात के कुंडी खड़खड़ा के आप अंदर नहीं गई हो। कहा मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ। उस समय से विश्वास हुआ कि कोई है, माने उस समय से ऐसा लगा कि कोई है जिनको हम अपना मानते हैं। इस तरह से करते करते फिर कुछ ना कुछ विश्वास हुआ। अब हुआ ये कि एक बार की बात है कि हम भगवान के भजन में बैठे हुए थे, ये भी अपना बैठी हुई थी। मैं थक करके आया था तो लेट गया ऐसे ही। अब कोई तो था नहीं घर, अकेला, और कौन है, अपने भाई लोग हैं तो पढ़ने लिखने जाते रहे। तो अभी इसका भाव अलग रहता है, मेरा भाव अलग है, अपनी अपनी भाव अलग अलग रहते हैं, लेकिन भाव सब बराबर है। अब कृपा उनकी किन पर कैसी कब हो जाए ये कहीं लिखा नहीं रहता है। आपके हृदय में मेरी प्रति ममता कब प्रकट हो जाए ये कोई लिखा नहीं रहता है। अब इसने क्या किया, कहा अब इसको चित्रपट है हमारे भगवान के, वो पता नहीं देख रही थी, तो अब जो कुछ इसको दिखाओ, मेरे को तो कुछ नहीं दिखा। तो एकदम से ये बोली कि देखो किशोरी जी खड़ी हैं, देखो किशोरी जी खड़ी हैं। अब मैंने कहा कहाँ की किशोरी जी खड़ी, देखो आखिर कृपा करती तो मैं भी उठ के बैठ सकता था, लेकिन मेरे को लगा कि कहाँ किशोरी जी इधर आएंगी भाई, लेकिन मैं उठा नहीं। अंत में ये हुआ कि इसको कृपा हुई, इसने आंखों से बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन किया उसी चित्रपट में। अब उसी दिन से इसकी स्थिति बिगड़ ये गई कि रोती रहती थी, जहाँ देखो रोती रहती थी। काम करने जाए कहीं भी दीवालों में देखे उधर किशोरी जी राम जी, ऊपर देखे तो राम जी किशोरी जी, नीचे देखो तो राम जी किशोरी जी, कहीं भी कोई भी काम करने जाए तो वहाँ किशोरी जी राम जी। अब काम तो सब करना पड़ता रहा है, तो कुएं में पानी भरने जाना है तो वहाँ भी देखा किशोरी जी। अब सोचे कैसे पानी भरें, ये जा कर के सिर में लग जाएगा उनके, तो अब कैसे भरे। तो जब दूसरा कोई आके भर जाता, जब पानी हिलने लगता था, तब ये जल्दी से भर लेती रही। तो इस तरह की क्या है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है, योग्यता नहीं है लेकिन कृपा ने काम कर दिया। इसी तरह से अगर हमारे हृदय में कामना बनी रहे कि प्रभु हम अच्छे हों बुरे हों कैसे भी हैं, पर है तो आपके ना, आप ही की तो बनाए हैं, अब तो कृपा करी, तो कभी न कभी वो कृपा करके निश्चित उसको सुनते हैं और उस पर कृपा करते हैं। लेकिन अपनापन सच्चा होना चाहिए, वहाँ ये चापलूसी नहीं चलती है कि हम दिखाने के लिए कुछ और हैं और बोलने के लिए कुछ और हैं, अपने आप को भक्त। वो अभी माता जी बहुत दूर है, न वेद पुराण याद करने से होता और न प्रवचन कहने से कुछ होता है। जब हमारा हृदय उनके लिए दुखी होने लगता है, दुखी होता है,
कि प्रभु कब कृपा करोगे, कब कृपा करोगे। उस समय भगवान से फिर रहा नहीं जाता है। कबीरा हंसना बंद कर और रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्या पाइया प्रेम प्यारा मीत। जो काम भजन से नहीं बनता वो रोने से बन जाता है। आपके चरण पकड़ के रोने लगे, माता जी मुझ पर कृपा करो, आपका हृदय द्रवित हो जाएगा ना। ऐसा ही वो भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को कोई नहीं। लेकिन वही जब अपना बन जाता है, हम उसको अपना मान लेते हैं, और जब प्रार्थना करके जब रोते हैं ना, तो फिर वो नहीं देखता कि इसका हृदय कैसा है और उस पर कौन शासन करने वाला है कि तुमने ऐसा उसको क्यों दर्शन दे दिया। हम इतने बड़े महात्मा बने, हम बड़े बड़े महात्मा रात दिन भजन करते करते मर गए, भगवान का एक प्रेम का आंसू नहीं निकला। और किसी किसी को भगवान ने, चाहे वो वेश्या रही हो और चाहे बड़े बड़े डकैत रहे हों, उन पर भगवान की ऐसी कृपा हुई महापुरुषों की कि उन्होंने भगवान का साक्षात्कार करके और इतने महान बन गए कि जिनका वेदों में वर्णन आता है। सच्चाई यही है कि हृदय में कपट रखो, उसको कपट पसंद नहीं। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवा। हम चोरी करके आए हैं, हाँ प्रभु किया है, उनकी निगाह में तो है ना कि हाँ हमने किया है। इस तरह की प्रवृत्ति जब हृदय में आ जाती है तब भगवान को देरी नहीं लगती। कई ऐसे हैं कि जिनको देखो उसका क्या नाम से, जिनकी हरपाल जी चोरी करके भगवान को प्राप्त किया। कितने जानी कितने ऐसे उदाहरण हैं भाई। तुकाराम की पत्नी रोज मारती थी, लेकिन भगवान ने पहले उसी को दर्शन दिया, वो कब भजन करती रही। लेकिन वो हृदय से कह सोचती थी कि अगर वो कहीं विट्ठल हमको मिल जाता तो ऐसा सबक सिखाती कि मैं क्या बताऊं। तो देखो विट्ठल नाथ ने उस पर कृपा किया कि नहीं, और बाद में तुकाराम जी को दर्शन दिया। तो ये उनकी कृपा है माता जी। ये नियम नहीं है कि ऐसा करो तब भगवान मिलेगा, ऐसा करो तो भगवान मिलेगा। सही बात है। भगवान की एक बार देखो, वन यात्रा में राम जी महाराज जंगल में घूमते थे, वहां जंगल की औरतें रहती रही ना, बिल्कुल वो का नहा के जाने, रात दिन क्या खाती थी, मांसांस भक्षण करती नहीं। लेकिन किशोरी जी की कृपा कि उसी पेड़ के नीचे खड़ी हुई जहां पर वो औरतें पानी भरने के लिए, रामायण का प्रसंग है, मैं अपने से ही कहता हूँ, वहां पर जब खड़ी हुई तो सब पानी भरने वाली जो आदिवासिनें थी, उनने देखा ही तो बड़ी सुंदर है, उनका घड़ा वहीं रख दिया और कुछ नजदीक आ गई, खड़ी हो गई कि चलो शायद हम पर ये कुछ बोलें। किशोरी जी ने देखा कि ये चाहती कि हमसे कुछ बात करें, तो राम जी को छोड़ करके उनके कुछ बगल में आ गई। सीय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाई, राजकुमारी विनय हम करही, तिय स्वभाव कछ पूछत डरही, स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी, बिलग न जानब जान गमारी। हम गमारी है। बस ये आपके साथ कौन है, ये तो बड़े सुंदर हैं। बताया कि हमारे ये देवर हैं, और अपना अंचल ढांक करके बता दिया कि हमारे घर के। इतने ही भर में उन लोगों का कितना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया कि बार बार सिय पाए पर बहुविध देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब तक मही आशीष। ये हाल है। बोलो कब भजन करने गई थी, लेकिन प्रेम मिल गया, उनका निश्चल हृदय था। भले मांस भक्षी हैं तो क्या हुआ, पर हृदय तो निर्मल है, उनके लिए झुक गया कि नहीं गया। और ऐसे ही फिर जब चली गई तो सब आपस में कहती हैं, ये तो बताओ कहाँ पुरुष कहाँ नारी, देखा खोज भुवन दसचारी। सब जगह खोज के देखो, इतने सुंदर पुरुष स्त्री कहाँ मिलेंगी। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, जो यही मारक फिर बहोरी, अगर दोबारा लौटिएगा तो दर्शन देव जान निज दासी। अपनी दासी समझ करके दर्शन देव। क्या पढ़ा है, पुराण पढ़ा है कहीं जाके, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन, बचन के रातन के सुनत जिम पितु बालक बैन।
भगवान के लिए हृदय चाहिए माता जी। जिसका हृदय बढ़िया है उनकी भेनें जरूर सुनी जाती है, फर्क नहीं लगता है। क्या साधन करोगे उनके लिए, मर गए कई जन्म जन्म बीत जाते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान की एक अहेतु की कृपा होती है जिसमें कोई बिना साधन के भी वो दर्शन देते हैं। समझिए, भगवान के दर्शन से भी बढ़कर के एक चीज और होती है जिसके कारण भगवान वशीभूत होते हैं, वो है प्रेम। भगवान मिल जाए, राक्षसों को दर्शन नहीं मिलते थे राम जी के लड़ने लंका में, लेकिन प्रेम नहीं था किसी के पास। प्रेम किसके पास था? विभीषण जी के पास था। वो राम जी को अपना कुछ मानते थे। हनुमान जी महाराज के हृदय में प्रेम था। तो प्रेमियों का भगवान है माता जी। जिस स्थिति में हो, चाहे जैसे भी हो, उसी सदन कसाई नहीं थे, रोज मांस तौलते थे, वही चालिक नाम भगवान से। तुम्हारे कबीरदास जी क्या नाम से, जब हाँ रैदास जी महाराज, उसी से रापी टहते थे, वही शालिग्राम भगवान से, और उन्हीं की मैं पूजा करते थे, पर हृदय से करते थे। कुल मिलाकर के ज्ञान से कुछ नहीं होता माता राम, और भटकता है आदमी। अरे भैया वो भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं, वो ऐसा है, सब बेकार है। इसलिए कथा वो सुनो जो हमारे अनुकूल हो। सबकी कथा सुनने से फायदा नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। सही बात बोल रहे हैं आप। हाँ, इसलिए उस कथा को सुनो। देखो, जो रसिक लोग होते हैं वो रसिकों के बीच में बैठ करके वो सुनते हैं, आज लाडली जी ने हमको ऐसा किया, आज उनने ऐसा किया, आज प्यारे जी ने ऐसा किया। वो उस रस में जो जाएंगे तो उसी के होंगे, और उनको ज्ञान। उद्धव जी भगवान के सखा हैं कि नहीं, पर कितने बड़े ज्ञानी थे, तो भगवान को प्रसन्नता नहीं थी। भले वो साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कंधे में हाथ डालते हैं, भगवान को लगा कि ये मेरा सखा हो करके भी और प्रेम से दूर है। बताओ कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो उन्होंने प्रेम की पाठशाला कहाँ भेजी? ब्रज में। उनके गुरु कौन हुए? राधा, जितनी भी सखियां हुए कि नहीं। तो भगवान को प्रेम प्यारा है माता जी। शंकर भगवान कहते ही हैं कि भगवान जितनी कृपा, भगवान उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान जल्दी कृपा कैसे करते हैं, तो राम कृपा नहीं करहि